तो दोस्तों एक बार फिर से आपका द जितेंद्र शो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और इन्होंने जो संगठन बनाया है उसके बारे में बात होगी। पहले तो हमने अध्यात्म पर बात करी और कैसे क्या इन्होंने जो है कथा को सीखा और लोगों तक जो धर्म के रास्ते पर कैसे चला जाए वो सारी चीज़ें कथा के माध्यम से इन्होंने बताया। ये जो संस्था बनाई है, अब उस संस्था का नाम भारतीय हिंदू परिषद अखंड भारत, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये जो है भारतीय हिंदू परिषद को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम लेकर चल रहे हैं और देश दुनिया के लोगों को जोड़ रहे हैं और गौ रक्षा कर रहे हैं। तो महाराज जी, आपका क्या उद्देश्य था भारतीय हिंदू परिषद की जो स्थापना हुई, कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था? क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को और अपने भक्तों को? बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे 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 राधे। जितेंद्र राठौर जी, धन्यवाद। आपने यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा जी। जो भी दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो हमें जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया है, भारतीय हिंदू परिषद की स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या है? भारतीय हिंदू परिषद की स्थापना अभी बहुत समय तो नहीं हुआ है। 30 नवंबर 2022 में इसकी स्थापना हुई जी। और स्थापना के समय में वैसे हम गौ सेवा बहुत काफ़ी समय से करते हैं जी जी। कई संगठनों में भी रह करके किया, लेकिन कुछ हमें बहुत अच्छे साथी मिल गए। अच्छा। और उन लोगों के विशेष प्रयास से दिल्ली से हमारे राजीव शर्मा जी हैं, संजय गोला जी हैं, एक मथुरा से घनश्याम बाबा हैं, संगम शुक्ला जी हैं। जी जी। तो शुरुआती दौर में प्रदीप पाठक जी हैं, ऐसे लोग मिले और इन लोगों ने बड़ा उत्साहवर्धन किया, भरपूर साथ दिया और कहा महाराज जी हम साथ देते रहेंगे। आप जैसे गौरक्षा कर रहे हैं, एक बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का निर्माण किया जाए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जब आप लोग साथ दे रहे हो तो बहुत अच्छा है। 30 नवंबर सन 2022 को भारतीय हिंदू परिषद की स्थापना हुई। अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल हुआ है। एक बहुत ही भव्य अधिवेशन हुआ था। उद्देश्य इसका हमारा यही रहा कि गौरक्षा चल रही, उसके साथ साथ कई प्रकोष्ठ बनाए गए, 14 प्रकोष्ठ इसके चलाए गए। पहले इसमें 12 चले थे। अच्छा। और गौरक्षा, युवा मोर्चा, किसान संघ इत्यादि। आपकी जो संस्था है ये विदेशों तक फैली हुई है। तो हमें लगता है 4 देश ऐसे हैं जहाँ तक, नेपाल हो गया और बहुत सारे हैं जहाँ तक आपके जो संस्था के मेंबर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया, क्या कहना चाहेंगे? आपका अमेरिका हो गया। हाँ, अमेरिका में भी लोग हैं। हाँ, गजब। दुबई में है। अच्छा। नेपाल में तो बहुत अच्छी टीम है। हाँ, वो अपने नियरेस्ट में भारत का पड़ोसी देश बोला बिल्कुल, जाता है। इसीलिए। और भारत के 28 राज्यों में 14 प्रकोष्ठों के साथ पूरी टीम है जी। और विदेशों में इतनी जल्दी कैसे पहुंचा जी? देखो, जब अच्छे साथी मिलते हैं। हाँ, आप वही बात जब रिपीट करते हैं, अच्छे मित्र का मिलना ही बहुत बड़ा, बस ये परम सौभाग्य होता है। परम सौभाग्य। तो अच्छे साथी मिले हमारे नगर विकास राज्य मंत्री के जी जी। आपके वो धर्मेंद्र राठौर, धनंजय मोदी जी, ये भी जब से संगठन में आए कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि भी रहे जी। और आज संगठन की अच्छी सेवा कर रहे हैं। वो वक्ता बहुत, अरे बहुत अच्छे, क्या बात। जब बोलने की बात आती है तो उनको हम आगे करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और क्या विभाग होके बोलते हैं, आनंद आता है। लगभग 4 से 5 लाख लोग हैं जी। तो ये खुशी होती है, दिन भर में अगर माना 100 गौ सेवा हो गई तो हमें खुशी होती है कि हमने एक दिन बनाया था ये परिवार। और अगर उस सेवा से 1% भी मिलता होगा तब भी हमारे पास बहुत % पुण्य हो गए। बहुत हो रहा है, बढ़ रहा है बराबर। आपकी जो झोली खाली पड़ी थी उसमें एक दाना कर करके उसको भर रहे हैं। बिल्कुल। अब किसी ने कह दिया, हालांकि हम सर्दी गर्मी नहीं रहती है, किसी ने कह दिया महाराज जी इतनी बड़ी टीम है, कोई एक से लोग मिलते हैं, महाराज जी तो भाई माला माल हो गए होंगे, ये है वो है, बहुत सारी चीजें आती है ना।
सच्चाई क्या है, लूटर हैं, ऐसे ऐसे आते हैं विपक्षी जो होते हैं, जो जेलसी रखते हैं। थोड़ा महाराज जी उठने लगे, अपना संगठन बना लिया, तो वहाँ पर कहते हैं कि महाराज जी ने तो अपनी तिजोरी भरने के लिए संगठन बनाया है। अरे हमारे उन्हीं लोगों ने ऐसी बातें कही जहाँ पहले कभी हम करते थे और विश्वास पात्र थे, घर का वेदी लंका है, वो वाली चीज। केवल साथ नहीं रहा तो आरोप। लेकिन हाँ, एक चीज बताऊंगा, समाज में अच्छा कहने वाले अगर बहुत हैं जी, तो कुछ विरोधी भी होने चाहिए। बिल्कुल। और जो समाज में विरोध को, निंदा को सह करके भी आगे बढ़ जाए, सदमार्ग पे डटा रहे, अच्छे मार्ग पर जो चलता रहे, कलयुग की सबसे बड़ी यही तपस्या है। तो यहाँ पर एक आपका भजन बहुत ज्यादा आपने खुद बनाया, वो था कुछ और, लेकिन आपने चेंज कर दिया है उसमें कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स उसमें जो शब्द हैं उसमें चेंज किए हैं। हो जाओ तैयार हिंदुओं, इसका क्या मतलब, उद्देश्य क्या है? दंगा करा देना चाहते हैं? क्या उद्देश्य आप बताना चाहेंगे? इसका हमारा जो मेन उद्देश्य है, देखो गीत तो ये मतलब पहले से है, हिंदुओं को किस लिए तैयार कर रहे हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, गीत वो साथियों लगा था, हमने हिंदुओं लगाया है। म्यूजिक में भी बदलाव किया है, रफ्तार में भी बदलाव किया है, ताकि कॉपी ना हो पाए। दूसरी बात, पूरे जोश के साथ गाता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ उससे, लोग भी जोश में आते हैं। अब क्यों गाते हैं हम, इसका मतलब क्या है? मैं ये चाहता हूँ, हमारे पूर्वजों का त्याग है, हमारे आपके सबके पूर्वजों का त्याग है जी। जो आज 550 वर्ष के बाद में राम जी को उनका मंदिर मिला, ये गर्व की बात है सनातनियों के लिए, देश के लिए, भारत के लिए, ये गर्व की बात है। बहुत खुशी हुई उस दिन। और काशी जी का भी फैसला आया, वो भी जानते हो आप। बिल्कुल। मथुरा में भी बनेगा, मथुरा में भी पक्का है। अब मथुरा की बारी है, मथुरा की बारी है जी। लेकिन हमारी जो धर्म की मूल है, धर्म की मूल जिसको राम कृष्ण शंकर सब माता कहते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, जो उनकी भी माता है, इष्ट की भी माता है। अंकुश लगा है, लेकिन गाय सुरक्षित नहीं हुई, गाय सुरक्षित नहीं है। इस कारण, इसीलिए भारतीय हिंदू परिषद, आपने उद्देश्य पूछा था, अब बात वो आ गई है जितेंद्र जी। 1 मिनट में बताना चाहूँगा, कैमरा पास लेकर आओ, गाय बताएंगे उसका उद्देश्य क्या। गाय के लिए हमेशा लगे रहे। फिर अभी 24 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने बैठक किया, संकल्प लिया गया कि गाय के लिए अब हम लोग कोई बड़ा कदम उठाएंगे। तो हम लोगों ने 2 मांगे रखी, उसके लिए 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का भी एक मिशन चल रहा है पूरे भारत में। तो 2 मांग हमारी हैं, और सुनिएगा। पहली मांग, गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाए। दूसरी बात, दूसरी मांग जो है, राष्ट्रीय सनातन आयोग का गठन किया जाए। जैसे वक्फ बोर्ड है, हमें नहीं दिक्कत है, हमारे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड कब्जा करता जा रहा है, ठीक है, आज सबसे मजबूत हो रहा है, ठीक है। भी सोचा कि एक संगठन बनाया जाए, मतलब ये सरकारी आयोग बने, सरकारी आयोग, राष्ट्रीय सनातन आयोग, ये सरकारी आयोग बने। मांग है, सरकार से मांग है। क्यों मांग है, अब ये भी थोड़ा बता दें, ये तो लोग आधे में फंस जाएंगे, आखिर क्यों ये कहते हैं, जल्दी में बताइए। बिल्कुल, क्योंकि धूप बढ़ती जा रही है। हाँ, सुनिएगा। अब इसलिए हम ये चाहते हैं, समस्या ये है कि बहुत सुंदर शब्द है, इसलिए निकला नहीं। कोई बात नहीं, टाइम ले लीजिए। यहाँ पर शब्दों की जो गरिमा है, जो आपने बिल्कुल मैसेज दिए, यहाँ पर संदेश दिया, बता रहे हैं। अब आ गई बात जी, जैसे जब हम कुछ बोलते हैं तब आपके मन में तो याद आ जाता है फ्लो में। तो हमने ये मिशन क्यों चलाया? अब जैसे मंदिरों के चढ़ावे का पैसा, और उससे हज की सब्सिडी मिलती है। मंदिरों के चढ़ावे का पैसा चढ़ाता कौन? हिंदू। मजबूत कौन किया जाता है? अन्य मजहब के लोग, ठीक है, उसी से मदरसे मजबूत किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें लगता है, उन्हीं, जब हिंदू का पैसा है, उन्हीं मंदिरों के चढ़ावा से अगर और गौरक्षा में थोड़ा खर्च किया जाए, जो गायें आज गौशाला में मर रही हैं उनको और सुरक्षित किया जाए। ठीक है महाराज जी, 1 मिनट। उन्हीं पैसे से अगर गरीब कन्याओं की शादी की जाए, सनातनी जो गरीब लोग हैं, तो हमें लगता है गरीबी कोई नहीं बचेगा, गरीबी ही हट जाएगी। क्या बात
एक यूनिटी, एक स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारे पास, एक पावर हो जाएगी, हम यूनिटी के साथ में काम करें। इसीलिए संस्था ये बनाई जाती है कि जो गरीब घर की लड़कियां हैं, जो गरीब हैं, उनकी हम मदद कर सकें।